हेलो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में भी जियोग्राफी का 1 से 9 तक ही प्रश्न देखा था। क्या देखा था? 1 से 9 तक ही हमने प्रश्न जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव देखा था। तो हमने आज देखेंगे जियोग्राफी का 10 से 20 तक का प्रश्न का हल हमने आज देखेंगे, जो कि पार्ट 2 है। क्या है? जो कि पार्ट 2 है। आज वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो क्या कर रहा है? 10 नंबर जनसंख्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? क्या कर रहा है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसमें जन्म भी है जो जनसंख्या का परिवर्तन है, मृत्यु भी है जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, और ऑप्शन नंबर सी भी प्रवास भी है जो कि क्या है? जनसंख्या का परिवर्तन का घटक है। तो इसमें तीनों जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन नंबर डी भी देख रहा है कि इसमें इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन क्या कर रहा है? कौन वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? क्या कर रहा है? कौन वायु वर्ग कार्यशील का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 से 59 वर्ष के आयु में क्या हो जाएगा कि कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो कि सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वायु लिंग पिरामिड का संबंध है। क्या कर रहा है? वायु लिंग पिरामिड का संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी पुरुष एवं जनसंख्या। क्या हो जाएगा? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से जो कि ये क्या है? वायु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास में क्या कर रहा है? मानव विकास में प्रथम स्थान किस देश का है? यानी कि 13 नंबर जो आंसर क्वेश्चन है, मानव विकास में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ई भाई तो हम गारंटी लेता नहीं कि 100% ऑब्जेक्टिव में पूछी, ये कोनो भी हालत में ई क्या पूछी का मानव विकास में सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश में है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है नॉर्वे। नॉर्वे क्या हो जाएगा? कौन देश में? नॉर्वे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? तो यानी कि क्या हो जाएगा? इसका ए भी हो जाएगा आय उपागम, बी भी हो जाएगा कल्याण उपागम, सी भी हो जाएगा क्षमता उपागम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि इसमें इनमें से क्या दिख रहा है? सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। यानी कि क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? क्या है? एकल कृषि का उत्पाद है, यानी कि चाय भी हो जाएगा हमारा, रबड़ भी हो जाएगा, यहाँ सी भी हो जाएगा। तो यानी कि
सी भी इसका भी, यानी कि इसमें देख रहा ए जो है चाय भी हो जाएगा, बी है तो रबड़ भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केला भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, क्या हो जाएगा, सभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? क्या कहते हैं, कर्तन, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, आदिकालीन, क्या हो जाएगा, राइट आंसर आदिकालीन, ऑप्शन नंबर ए, आदिकालीन निर्वाह कृषि, क्या हो जाएगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? यानी कि टोकरी क्या कर रहा है, टोकरी बनाना, यानी कि टोकरी बनाना आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। मैंने कह रहा है कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो यानी कि क्या कर रहा है, टोकरी बनाना है। ऑप्शन नंबर ए जो कि गलत है, प्राथमिक, यानी कि तृतीय, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी यह भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि दूसरा, क्या हो जाएगा, द्वितीय, यानी कि द्वितीय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टोकरी बनाना यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। क्या है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? इसका राइट आंसर द्वितीय, क्या हो जाएगा, द्वितीय। हाँ, तो यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि विकास किया गया था? किस प्रकार का माने कृषि का विकास किया गया था? यहाँ पर भी यूरोपवासी थे जो यहाँ पे मतलब कह रहा है कि कौन माने कौन खेती करल चाहत रहन, यानी कि कौन यूरोपवासी जो रहन कौन उपनिवेश में किस प्रकार की माने कौन खेती करल चाहत रहन। तो इसका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहा है यहाँ जो यूरोपवासी रहन का करत रहन रोपण के कृषि कईल चाहत रहन, यानी कि राइट आंसर का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ रोपण कृषि। यूरोप जो वासी रहन वो कौन चीज के खेती करते रहन, तो वो राइट आंसर रोपण कृषि। तो दूसरे नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन कृषि अधिक उत्पाद नहीं है? यानी कि नहीं है, यानी कि देखिए बबुआ यहाँ पर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, यानी कि नहीं पूछ रहा है। तो ये तो हो जाएगा कॉफी वाला, यानी कि है, ये भी नहीं हो जाएगा, ये चीनी भी नहीं हो जाएगा, यानी कि चाय भी नहीं हो जाएगा। तो क्या है यहाँ ऑप्शन नंबर डी का हुआ, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा राइट आंसर नमक, जो कारण कृषि आधारित उत्पाद न कोई चाहत रहन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी नमक, नमक कह दी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का कहता है अंगूर की खेती संबंधित है का बबुआ, तो अंगूर के खेती कौन एथी पे कइल जाला? तो सही लौकता कि ए, ऑप्शन नंबर ए का होई गलती, मानसून क्षेत्र तक ई होई, ई तो बिल्कुल ना होई, यानी कि होई इहो कहता कि ध्रुवीय क्षेत्र में ना होई, ध्रुवीय क्षेत्र पे होई, इहो ना होई, यानी कि यहाँ एकदम लौकता ही जा लौकता ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है तो लौकता भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, यानी कि हे दे लौकता बबुआ है दे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो हाँ तो दोस्त हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हमने 10 से 20 तक की प्रश्न का हल कर दिए। तो चलिए वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दीजिए भाई दोस्त। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।